हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। सो अगेन आई एम टेलिंग डेट हम करने वाले हैं टोटल 21 क्वेश्चंस, जो कि हम अलग अलग वीडियोस में कर रहे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं एंड इस जो है वीडियो, इसमें हम 11 क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जिस चैप्टर के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं, वो है क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एंड दिस विल बी गोइंग टू पार्ट 2। ओके एंड गाइज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो पार्ट 1 है उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एंड जो पार्ट 2 वीडियो है वो भी हम करने वाले हैं, जिसमें हम 11 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल बॉडीज। इसमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लेवल के पार्ट नहीं है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन या फिर लोकसभा। तो इसका आंसर है लोकसभा। लोकसभा कोई लोकल लेवल बॉडी की पार्ट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिटेल्स द कैंडिडेट्स हैव टू गिव इन द लीगल डिक्लेरेशन बिफोर द कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अब कोई एक लीडर है, अगर उसको इलेक्शन में खड़े होना है तो उसको क्या क्या लीगल डिक्लेरेशंस देनी पड़ेंगी। सबसे पहला है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट। कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस तो उसके खिलाफ पेंडिंग नहीं रह गया है। या फिर डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली। उसके फैमिलीज के एसेट, आपको पता है असेट एंड लाइबिलिटीज मतलब एक तरीके का फायदा, एंड लाइबिलिटीज मतलब नुकसान। ठीक है, पूरा फायदा, पूरा क्या नुकसान, सब कुछ उसको अपनी फैमिली और उसके बारे में, खुद कैंडिडेट को अपने बारे में डिटेल्स देनी पड़ेंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की, उसको उसको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी, वो देनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी लीगल डिक्लेरेशन राइट देनी पड़ती हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सारे जितने भी अभी हमने ऑप्शन पढ़े हैं, ऑप्शन ए, बी एंड सी, तीनों ही चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। नेम द बॉडी विच कंडक्ट्स द इलेक्शन इन इंडिया। ऐसी बॉडी का नाम बताओ जो इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, पार्लियामेंट क्या इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, कैबिनेट करवाती है या इलेक्शन कमीशन करवाती है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इलेक्शन कमीशन वुड बी द करेक्ट आंसर। जो इलेक्शन कमीशन होती है वो हमारे इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी अंडर हुज कंट्रोल डज द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क। अब कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जब इलेक्शन का काम चल रहा होता है, मतलब जब जिस टाइम इलेक्शन होते हैं इंडिया में, तब वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि इलेक्शन कमीशन के, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के? ऑब्वियसली इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन कौन कंटेस्ट करवाता है? अभी हमने पढ़ा इलेक्शन कमीशन, तो किसके कंट्रोल में होंगे? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन विल बी द आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द टर्म इनकम्बेंट मीन? इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, द करंट होल्डर ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिकल ऑफिस का जो अभी करंट होल्डर है। द कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शन, वो कैंडिडेट जो अभी इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहा है, कंटेक्स्ट कर रहा है। द आउटगोइंग कैंडिडेट ऑफ द डिजॉल्व्ड हाउस, वो कैंडिडेट जो कि डिजॉल्व्ड हाउस जो है उसके बाहर जा रहा है, या फिर कोई भी नहीं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, द करंट ऑफिस, द करंट होल्डर ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस। एंड ये आपको याद रखना है, इंकम्बेंट का मतलब एमसीक्यूज में, नहीं तो डिफाइन में पूछा जा सकता है कि द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस इज डैश, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनकम्बेंट। और एमसीक्यूज में इस तरीके से पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहला, ऑल सिटीजन अबव द एज ऑफ द 21 कैन वोट इन एन इलेक्शन। सारे सिटीजन 21 के ऊपर वोट कर सकते हैं। दूसरा है, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ अ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। हर सिटीजन को वोट करने का राइट है, चाहे कास्ट, रिलीजन कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं पड़ता, राइट टू वोट है। सम क्रिमिनल्स एंड द पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट इन द रेयर सिचुएशन। कुछ क्रिमिनल्स या पर्सनस विद द अनसाउंड माइंड, मतलब माइंड डिस्टर्ब, वो डिनाइड कर सकते हैं राइट टू वोट को बहुत रेयर सिचुएशंस में। ठीक है, उनके पास राइट टू वोट हट सकता है। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ द एलिजिबल वोटर्स पुट इन द लिस्ट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की ऑब्वियसली, कि जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं जैसे 18 अबव, उनको उनका नेम वोटर लिस्ट में आए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। सो यहाँ पे हमें पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट आंसर है। कि यहाँ पे बोला गया कि सारे सिटीजन जो कि 21 एज के अबव, नहीं, किसके अबव? 18 एज के अबव ही लोग वोट देना शुरू कर देते हैं। So answer is all citizen above the age of the 21 can vote in an election.
व्हाट इज द एज ऑफ द पर्सन हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द लोकसभा इन इंडिया? उस पर्सन की क्या एज होनी चाहिए जो इलेक्शन करवा रहा है, मतलब जो इलेक्शन कर रहा है, इलेक्शन लोकसभा में, तो उसकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स या 30 ईयर्स या फिर 35 या 40 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 25 ईयर्स। और एक क्वेश्चन आता है कि वोटर की क्या एज होनी चाहिए, तो वोटर की एज होनी चाहिए अबव 18 ईयर्स। वोटर्स लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, वोटर लिस्ट को और क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वोटर लिस्ट को हम कहते हैं इलेक्शन नंबर या वोटर आइडेंटिटी कार्ड या इलेक्टोरल रोल या फिर कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्टोरल रोल। ये सब याद रखना, ये सब आपको एमसीक्यूज में नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, या बोले जाएगा इलेक्टोरल रोल को डिफाइन करो, तो वोटर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्टोरल रोल। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्टोरल रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन? ये जो डी ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अगेंस्ट है, जो कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहला है पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। जितनी भी पार्टीज है, जितनी भी कैंडिडेट्स है, वो सब फ्री है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, फ्री है, हमारे डेमोक्रेटिक के हिसाब से तो फ्री है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली इमीडिएटली आफ्टर द टर्म इज ओवर। अगर उनका टर्म ओवर हो गया 5 टर्म, तो इलेक्शन फिर से होंगे, ये भी सही है। द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू द सेलेक्टेड पीपल ओनली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल दिया गया कि राइट टू वोट जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को, सेलेक्टेड पीपल को ही दिया होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी, ये नहीं बोला गया है यहाँ पे, देखो ये नहीं बोला। अगर आप ये समझ रहे हो कि सेलेक्टेड मतलब का है कि सिर्फ 18 अबव, तो यहाँ पे तो बोला ही नहीं, यहाँ पे बोला गया सिर्फ सेलेक्टेड पीपल। अब नेक्स्ट है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो अगेंस्ट कौन सा है, अगेंस्ट है ये, तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू द सेलेक्टेड पीपल ओनली। नाउ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इंश्योर्स, जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो क्या इंश्योर करती है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल रिलीजियस ग्रुप, मतलब सारे रिलीजियस ग्रुप हैं, जितनी भी रिलीजियस ग्रुप है वो अच्छे से रिप्रेजेंट होने चाहिए प्रॉपरली, या फिर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी की वीकर सेक्शन है उनको भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, या फिर नन ऑफ दीज। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो किसको रेफर करती है? सो द करेक्ट आंसर वुड बी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल रिलीजियस ग्रुप। जितने भी रिलीजियस ग्रुप है हम उनको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें, उसको इंश्योर करती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। हु हैज़ गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ किसने दिया था? ये आपकी बुक में भी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको किसी भी आंसर में भी ऐड कर सकते हो, ये वाला पॉइंट कि गरीबी हटाओ किसने दिया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या सोनिया गांधी या फिर पीटी नेहरू, किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है उन्होंने गरीबी हटाओ स्लोगन दिया था। सो गाइज, इस वीडियो में हमने जो पार्ट 2 वीडियो, जिसमें टोटल हमें 11 क्वेश्चंस कवर करने थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। सो टोटल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के हमने 21 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिविक्स क्लास 9th। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, एंड वीडियो शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एक्सेट्रा, एंड हमें कीप सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।